मामला ये हिट एंड रन का मामला नहीं है। ये अपने प्रतिद्वंदियों को, क्योंकि इनका मन बढ़ा हुआ है, यह लोग जनता को कुछ समझते नहीं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। और मैं ये जो 2 बच्चे मरे, युवा जो मरे हैं, वो अपने घर के इकलौते थे। नरेंद्र मोदी ने अपने इन अपराधी सांसदों को इतना खुलेआम छूट दे दी है उनके बच्चों को कि वो किसी को रौंद दे, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी हो, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो। इन सब का सरगना नरेंद्र मोदी है। ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया तो बृजभूषण शरण सिंह पर कोई नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई नहीं की और वो जेल नहीं आज तक गया। मन का बढ़ा हुए लोग हैं और इन्होंने बच्चों को रौंदा है, इनके लोगों ने रौंद दिया है। अक्टूबर के महीने में किसान आंदोलन के दौरान अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू, अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, मोदी का चहेता मंत्री, उसने 3-5 लोगों को रौंद दिया, उसके बेटे ने। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी अजय मिश्रा टेनी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी है और उसको पुनः नरेंद्र मोदी ने टिकट दिया है। वैसे ही यह लोग मोदी के लिए माहौल बना रहे हैं। मोदी चुनाव हार रहा है, मोदी को भी पता है। पार्टी और नरेंद्र मोदी को पता है कि उसकी पार्टी 200 से नीचे जा रही है। 150 से 180 सीटें नरेंद्र मोदी को मिलने वाली हैं और 21 सीट उसके अलायंस पार्टनर को 30 सीट मिलने वाली है। कुल मिलाकर 210 तक इनकी टैली एनडीए की आएगी, 220 से ज़्यादा नहीं जा रही है। इसके पहले भी 2004 में अपने प्रतिद्वंदी का घनश्याम पांडे का ऐसे ही संदिग्ध परिस्थितियों में चुनाव के दिन या चुनाव के एक दिन बाद ऐसे ही एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। केसरगंज के बीजेपी प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह के काफिले ने करण भूषण सिंह के काफिले ने लगभग 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत होगी। कैसे देखते हैं इसका? देखो, इसके पहले भी 2021 में अक्टूबर के महीने में किसान आंदोलन के दौरान अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू, अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, मोदी का चहेता मंत्री, उसने 3-5 लोगों को रौंद दिया, उसके बेटे ने। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी अजय मिश्रा टेनी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी है और उसको पुनः नरेंद्र मोदी ने टिकट दिया है। वैसे ही महिला पहलवानों का जब यहाँ मुद्दा बना, महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया तो बृजभूषण शरण सिंह पर कोई नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई नहीं की और वो जेल नहीं आज तक गया। मन का बढ़ा हुए लोग हैं और इन्होंने बच्चों को रौंदा है, इनके लोगों ने रौंद दिया है। अब ये जांच का विषय है कि वो जो नौजवान रौंदे गए हैं वो किस विचारधारा के हैं। इसके पहले भी 2004 में अपने प्रतिद्वंदी का घनश्याम पांडे का ऐसे ही संदिग्ध परिस्थितियों में चुनाव के दिन या चुनाव के एक दिन बाद ऐसे ही एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। तो आपका कहना है कि किसी विशेष वर्ग जाति पे इस तरीके का कुछ भी हो सकता है का मामला? ये हिट एंड रन का मामला नहीं है। ये अपने प्रतिद्वंदियों को, क्योंकि इनका मन बढ़ा हुआ है, यह लोग जनता को कुछ समझते नहीं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। और मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि मत आपने इंडिया अलायंस को दिया है, मत आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया है, मत आपने बृजभूषण शरण के बेटे के खिलाफ दिया है, मत आपने अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ दिया है, मत आपने जो है तमाम अन्य लोगों के खिलाफ दिया है। तो अपने मत की सुरक्षा करने का काम आपको करना होगा। ईवीएम जहां रखा हुआ उसकी निगरानी करिए और जिस दिन मतगणना होगा वहां भी सतर्कता बरतिए और वहां भी रहिएगा और एक भी वोट की चोरी नहीं होने देना है। और इसीलिए हम लोग फॉर्म 17C इकट्ठा करवा रहे हैं। एक वोट का हम चैलेंज करेंगे। ईवीएम पर एक वोट के चैलेंज होगा। और मैं तमाम अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, सरकारी अधिकारियों, आपको जो तनख्वाह मिलती है वो देश की जनता देती है। ये जो 2 बच्चे मरे, युवा जो मरे हैं, वो अपने घर के इकलौते थे। नरेंद्र मोदी ने अपने इन अपराधी सांसदों को इतना खुलेआम छूट दे दी है उनके बच्चों को कि वो किसी को रौंद दे, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी हो, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो। इन सब का सरगना नरेंद्र मोदी है और देश के महिलाओं के बच्चों को, माओं के बेटों को छीनने का काम नरेंद्र मोदी करवा रहा है। इन सब का कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी है। इसलिए जो आपने अपना वोट दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मैं आपसे आग्रह करता हूं और जहां वोट बाकी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक वोट दीजिए और अपने वोट की सुरक्षा करिए। ईवीएम सेंटर्स को घेरिए और वहां सतर्कता बरतिए और मतगणना केंद्रों पर भी सतर्कता रखकर अपने मत की सुरक्षा करिए। देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम अब जनता का है। रौंदने के बाद प्रत्याशी उतरते भी नहीं, निकल जाते हैं।
कैसे देख रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि वह लोग युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। नरेंद्र मोदी कीड़ा मकोड़ा समझता है। उसने क्या कहा था जब किसान मरे थे सतपाल मलिक से, मेरे लिए मरे क्या? ये देश का प्रधानमंत्री है नहीं, देश का दुर्भाग्य है, देश का प्रधानमंत्री है नहीं। ये अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री, इन अपराधियों का, बलात्कारियों का और व्यभिचारियों का उनका प्रधानमंत्री है। और यह मुजरा सुनने का शौकीन है, मुजरा सुनने, महिलाओं का अपमान करता है ये। तभी तो मुजरा की, जब श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और श्रीमती डिम्पल यादव बनारस में जाके प्रचार किया, इसने मुजरा बात कही, महिलाओं का अपमान किया इसने। जो बात जैसी जिसकी भावना होती वही आता है शब्द। तो क्या 7वें चरण के चुनाव में इसका प्रभाव? नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो रहा है। नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हारने जा रहा है, बस पूरी तरीके से। अजय राय जीत रहे हैं वहां से, सब इंडिया अलायंस चुनाव। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स में, हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, 6 चरण का चुनाव हो गया है, अब अंतिम चरण का चुनाव होना बाकी है, जिसको देखते हुए तमाम दिग्गज नेता और राजनीतिक विश्लेषक तमाम तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले योगेंद्र यादव ने जहां 272 बीजेपी को सीटें आएंगी ये बताया है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर 300 प्लस सीटें की बात करें। इस वक्त हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही जी, कैसे देख रहे हैं आप योगेंद्र यादव के बयान? देखो, नरेंद्र मोदी ने एक स्लीपर सेल छोड़ा हुआ है, उसमें जिनका नाम लिया तुमने, प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव, एक्सिस माई इंडिया का प्रदीप गुप्ता, सी वोटर का देशमुख, CSDS का संजय कुमार, ये 4-5 नाम मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। यह लोग मोदी के लिए माहौल बना रहे हैं। मोदी चुनाव हार रहा है, मोदी को भी पता है। 272 नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी को पता है कि उसकी पार्टी 200 से नीचे जा रही है। 150 से 180 सीटें नरेंद्र मोदी को मिलने वाली हैं और 20 सीट उसके अलायंस पार्टनर को 30 सीट मिलने वाली है। कुल मिलाकर 210 तक इनकी टैली इंडिया की आएगी, 220 से ज़्यादा नहीं जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि बहुमत से लगभग 60 से 70 सीटें और नीचे रहेंगी? नीचे ही रहेगी और इंडिया अलायंस 300 प्लस जीतने जा रही है। सुनामी चल रही है, सुनामी चल रही है, सुनामी चल रही इंडिया अलायंस की। और इंडिया अलायंस को लगातार वोट मिल रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आपका पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली में 7-0 होने जा रहा है। अच्छा, लेकिन क्या बात हुई जब आपको सपोर्ट करने के बाद? करोड़ों रुपया लेकर ये लोग बिखर गए हैं और ये करोड़ों रुपया लेकर इन लोगों ने ये बयान दिया है। करोड़ रुपए लेके? हाँ। कल तक तो योगेंद्र यादव आप ही के साथ चलते थे, राहुल गांधी जी के साथ चलते थे। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, एनजीओ को पैसा। आपके नेता बिक रहे हैं? कौन? मेरा नेता कहाँ है? वो आप ही के सपोर्टर बिक रहे हैं। अरे उस राहुल गांधी जी उनको साथ लेके चल रहे हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं। और मैं किसान आंदोलन से जानता हूँ उस आदमी को। किसान आंदोलन में उसका रोल क्या रहा है मुझे मालूम है। लखीमपुर खीरी में उसका और टिकैत का रोल क्या रहा है ये सब पता है हमें। हमसे मत बोलवाओ। इन दोनों ने जाकर मैनेज कराया था। तो आपके अनुसार कांग्रेस में स्लीपर सेल्स हैं जो यहाँ कुछ हम भाई, अब आदमी पहचान नहीं पाता है ना। ये तो उठ के जब नरेंद्र मोदी हारता हुआ दिखा तो अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया। तो पूरी तरीके से आपका आरोप है उन पे? मैं कह रहा हूं कि 300 प्लस सीटें जीते, जनता इनकी बात मान नहीं रही है। क्या है योगेंद्र यादव, कितना वोट है उनके पास? क्या है प्रशांत किशोर, कितना वोट है उनके पास? लेकिन क्या है प्रदीप गुप्ता, कितना वोट है उसके पास? सुनो, क्या है CSDS का संजय कुमार, कितना वोट है उसके पास? क्या है देशमुख, कितना वोट है उसका? किसके पास सर्वे करने जाते हैं? सब फर्जी बैठकर AC कमरों में बैठकर फर्जी बातें करते हैं, पैसा लेते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, सारे चैनलों पे सब आते हैं, बकवास करते हैं। मैं मैदान में रहने वाला आदमी हूँ, ग्राउंड पर रहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के हम लोग राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं। राहुल गांधी जी के न्याय पत्र को लेकर हम लोग, गारंटी कार्ड को लेकर गांव-गांव गए हैं, शहर गए हैं, लोगों के बीचों में गए हैं। देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, महिलाएं इस बार कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को ओके कर रहे हैं और हमें मैंडेट देने जा रहे हैं। 300 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। 7 सीटें हम दिल्ली में जीतने जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में हम 50+ सीटें जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो सरकार पूरी तरीके से बहुमत के साथ, बहुमत 300+ सीटें कांग्रेस इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। इंडिया अलायंस जीतने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि केसरगंज के प्रत्याशी आने 4 जून को इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 15 जून को शपथ होगा और 26 जून को नरेंद्र मोदी ने जो कुकृत्य किए हैं उस पर जनता खुद, पीएम चेहरा कौन? पीएम चेहरा कोई 272 सांसद आपस में बैठेंगे, हम 300+ सांसद आएंगे, चुन लेंगे। इतने जिम्मेदार गंभीर आदमी रहेंगे, चुन लिए। हम मैनिफेस्टो है हमारा, मैनिफेस्टो पे सरकार चलेगी, प्रधानमंत्री कोई भी होगा, मैनिफेस्टो एक एक अक्षर हम उसका अनुपालन करेंगे, एक एक अक्षर उसका पालन होगा और वो लागू होगा। चाहे वो 1 लाख रुपया प्रति महिला को, परिवार गरीब महिला को देना हो, 8500 रुपया प्रति महीना वो दिया जाएगा। 30 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। पहली नौकरी, पक्की नौकरी में जो नौकरी मिलेगी नौजवान को, उसको 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप के आधार पर मिलेगा। MSP गारंटी किसानों को दी जाएगी। अग्निपथ योजना हम खत्म करेंगे और सेना में पक्की भर्ती होगी पुरानी पद्धति से। 25 लाख रुपया हर गरीब परिवार महिलाओं को उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 25 लाख रुपया हम देंगे। मैं आपको